इस एक्सपेरिमेंट में लिखा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड एंगल आयरन बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन 2s एंड t स्क्वायर। जी, इंक्लाइंड एंगल आयरन वो होता है जो एक तरफ से ऊपर हो एक तरफ से नीचे हो। ये आपको नजर आ रहा है एंगल आयरन। जी, ये इस एंगल आयरन की जो हमने साइड थोड़ी सी ऊपर रखी हुई ना, यानी ऊंची रखी है, उसकी रीडिंग आप नोट करें जरा। ये उल्टी रीडिंग लिखी लेकिन 200 है। ये 200 सेंटीमीटर है, ये 190 है, क्योंकि ये मैंने बताया ये उल्टी रीडिंग है। ये ऊपर खड़े रीड होनी है, लेकिन मैं क्योंकि कैमरा इस साइड से इसके ऊपर ला रहा हूँ इसलिए ये नंबर उल्टे नज़र आ रहे हैं। और आपने हमेशा कोशिश यही करनी है कि ये आपकी जो ज़्यादा रीडिंग वाली साइड है, यानी 200 वाली या 250 वाली 150 वाली, ये ऊपर वाली साइड पे रखनी। और जो इस तरह से इसको नीचे रखा हुआ है आप नोट कर लें, वो ये 2 मीटर का एंगल आयरन है हमारा। और एंड पे हमने जो वेज यूज़ किया है, ये वेज हमने थर्मोपोर का बनाया हुआ है वेज। तो इसकी रीडिंग अगर आप नोट करो तो इधर 0 होती है, 0 से ऊपर आप जाएंगे तो 10 सेंटीमीटर है। अब ये एक और बात नोट करने वाली है कि हमने इसको नीचे से ऊपर कितनी हाइट पे रखा है। तो प्लीज़ ये 34-35 रखा है। इसकी आपने हाइट जो है ना, ये 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं करनी, कम रखनी है। तो मैंने इतनी हाइट आपके सामने ले ली हुई है, 34-35 के दरमियान में है। जी, ये आपको अगर बॉल नज़र आ रही है तो ये आयरन बॉल है। ये हम इसके अंदर एंगल के अंदर रखते हैं। जी, ये बॉल आपने इसके अंदर रखा। आप प्लीज सेट स्क्वायर आगे रखिए। जी, ये सेट स्क्वायर आगे रख दिया है बॉल के आगे। ये देखें किस तरह से अगर आपको नजर आ रहा है, तो बॉल का जो सेंटर है ना वो 200 पे होना चाहिए। जी, ये 200 सेंटीमीटर जहां था ना, एक लाइन मार्क लगा हुआ था, उसको मैंने पेंसिल से डार्क कर दिया ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। जी, ये आप देखिए बॉल हमने कैसे रखा कि बॉल का जो सेंटर है ना, ये वो 200 सेंटीमीटर वाली जो लाइन मैंने पेंसिल से ड्रॉ की है ना, ये उसके बिल्कुल साथ है, यानी सेंटर जो है ना उस लाइन के सामने आना चाहिए। जी, ये आपके पास डिजिटल वो है स्टॉप वॉच, तो इसको आपने कैसे ऑपरेट करना है प्लीज चलाना। ये डी को चला, डी से आपने स्टार्ट किया। अब इसको स्टॉप कैसे करना है, वो भी डी को प्रेस किया तो 4 सेकंड आए। अब इसको 0-0 कैसे लाना है, यानी रीसेट। यस, ये एस से रीसेटिंग कर दी। और दोबारा चलाना सिखा दें जरा। यस, डी से स्टार्ट और डी से ही स्टॉप। ये लो, ये बॉल जो है ना एंगल आयरन में पड़ा है। अब हम इसको रिलीज करेंगे और साथ ही टाइम नोट करेंगे। जब ये बॉल इधर पहुंचेगा ना, तो आगे हमने एक खाली जूस का पैकेट रखा है। इसको जैसे ही हिट करेगा तब हम स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे, यानी पीछे से उसको स्टार्ट करना है, यहाँ तक स्टॉप करना है। और हमने चेक क्या करना है कि ये 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर में करने में इस बॉल ने, यानी आयरन बॉल ने कितना टाइम लिया, वो टाइम हम नोट करना चाहते हैं। सॉरी, अब ये इसको रिलीज करेंगे हम। प्लीज रिलीज करें, आप टाइम नोट करें। और वो इसने जूस का पैकेट गिरा दिया। जी, इधर आके जब इसने हिट किया तो ये जूस का पैकेट गिर गया। इसने 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया है आयरन बॉल ने। और अब हम टाइम नोट करते हैं। जी, ये डॉक्टर उस्मान साहब ने चेक किया, टाइम तो आया 2 सेकंड और 9 फ्रैक्शंस। जी, ये इसको हमने फिर से छोड़ना है, प्लीज छोड़िएगा। और जब ये इधर पहुंचा दोबारा हमने टाइम नोट कर लिया। अब इस टाइम ये पूरे 2 सेकंड टाइम आया इसका। जी, अब आप टेबल में नोट करें, हमने डिस्टेंस जो है ना वो लिखा 200 सेंटीमीटर। जो टाइम T1 था आपने देखा 2.09 सेकंड था। T2 हमारा 2 सेकंड था। हमने इनकी एवरेज ली तो 2.04 आ गया। यहाँ हमने 2s लिखना है, लेकिन इधर मीटर्स में लिखना है। देखिए यहाँ ये 200 सेंटीमीटर है तो ये मीटर 2 बनेगा। इधर 2 मीटर को यानी s आ गया 2 मीटर, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया इधर। और अगर हमने टाइम का स्केल लिया, यानी ये टाइम था जो एवरेज, तो उसका आंसर आ गया 4.16। जी, अब ये दूसरी बार जब हम करेंगे ना तो डिस्टेंस अब 180 लेंगे। 180 से स्टार्ट करके दोबारा हम 2 बार टाइम नोट करेंगे, फिर उसकी एवरेज लेंगे। तो ये इधर आप 180 का यानी 1.8 मीटर को डबल करके लिखेंगे 3.6। जी, ये 180 और इसका मैंने डबल यानी 2s ये कर दिया। ये 180 सेंटीमीटर था, मीटर में 1.8 आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3.6। ये देखिए 2s मीटर्स में मैंने लिख दिया। अब हम 2 बार टाइम नोट करते हैं। जी, अब ये एंगल आयरन के ऊपर देखिए 180 लिखा हुआ है, क्योंकि उससे आगे 170 है और ये पीछे 180
और अगर उससे पीछे जाएं तो 190। जी ये 180 पे हमने बॉल रखा। प्लीज इसको रिलीज करें, टाइम नोट करें जरा। जी वो उधर चला गया ये। जी अब इसकी रीडिंग ये आ गई है 1 सेकंड और 88 फ्रैक्शंस। जी इसको हमने फिर रिलीज करना है अब दोबारा से, और रिलीज करते वक्त देखेंगे किस तरह से जा रहा है। जी अब की बारी, टाइम ये आया 1 सेकंड 81 फ्रैक्शंस। जी ये टाइम हमने क्या नोट किया, पहले 1.88 था, फिर 1.81 आया, हमने इनकी एवरेज ये निकाल ली, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया। तो अब हम इधर टी स्क्वायर लिखेंगे, यानी ये जो हमारा टी है ना, इसका इधर स्क्वायर करेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास आया 12.96। जी अब हम जो तीसरी बार रीडिंग है, इधर 180 जो इसके बजाय हम 160 यूज करेंगे। तो 160 सेंटीमीटर जो है ना, ये 1.6 मीटर होता है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया, 1.6 और 2 से मल्टीप्लाई करके हमने इधर लिख लिया। अब हम दोबारा 2 बार टाइम नोट करेंगे। जी अब हमने जो टाइम नोट किया 1.64 आया, और दूसरी बार 1.68 आया, एवरेज 1.66 है। अब इसका हमने स्क्वायर इधर लिख देना। जी अब देखें, हमने 1.66 का स्क्वायर लिया है ना, तो 2.76 आया है। और यहाँ नोट करें, हमारे पास एक मिस्टेक हो चुकी है पहले से, कि देखें इधर हमने हमने पहले जब 2.04 का स्क्वायर लिया तो 4.16 आया। हमने इसका यानी टी का स्क्वायर लेना था इसका, और मिडिल वाले स्टेप में हमने पता क्या किया, गलती ये की, जल्दबाजी में 1.84 का स्क्वायर लेने की बजाय 3.6 का स्क्वायर ले लिया, वो आया 12.96। तो इसलिए ये आप मिस्टेक नहीं करेंगे, हम दोबारा इसका स्क्वायर लेके इधर नोट करते हैं। जी मैं ये आपको बता रहा था, 1.84 का स्क्वायर लिया तो 3.38 आया। तो अब हमारी वैल्यूज़ देखिए, 4 आ रहा है, इधर से 3 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, वैल्यूज़ हमारी ठीक आ रही हैं। अब इसी तरह 2 रीडिंग्स हम और लेंगे। अब आपको वो वीडियो नहीं दिखाएंगे, ये रीडिंग्स हम नोट करते हैं। जी ये हमने वैल्यू जब 160 ली तो टाइम पहले आया 1.64, फिर 1.68, एवरेज उसकी 1.66 आई, इसका हमने स्क्वायर लिया तो 2.76 आ गया। इसी तरह बाद में हमने 150 पे जब इसको रखा ना, तो 1.53 सेकंड आए, फिर 1.57 उसका हमने एवरेज लिया, तो इसका स्क्वायर आपके पास 2.4 आया। अब हमने क्या करना है, हमने ग्राफ ड्रॉ करना है 2s और टी स्क्वायर के दरमियान। तो 2s की वैल्यूज़ आपके पास 4, 3.6, 3, ये 3 हैं, और जो टी स्क्वायर है उसकी वैल्यूज़ आपके पास ये है। अब आप ये ग्राफ को नोट करें ज़रा, कि आपका ग्राफ इधर को 2s बनाया है हमने y एक्सिस पे। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, 3 से, 3, 3.5, 4, 4.5, यानी जो y एक्सिस पे हमने 2s बनाया है। ये ना वैल्यूज़ देखें, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 3 थी, सबसे बड़ी 4 थी, बाकी दोनों उसके दरमियान में ही हैं। तो इसलिए मैंने 3 से स्टार्ट किया है और ऊपर 4 और 4.5 तक ले गया हूँ। जी ये देखिए, 3 से इस अगले मैंने स्टेप का नाम 3.5 लिख दिया है, उससे अगले का 4 रख दिया है। जी तो ये स्केल हमने लिखा है y एक्सिस पे 2 स्मॉल जो स्क्वेयर्स है ना, उनकी वैल्यू है 0.1 मीटर। जी ये आप देखें, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 10 है। तो इन 2 स्मॉल स्क्वेयर का नाम है 0.1, यानी 3.1 आ गया, इधर 3.2 आ जाएगा, यहाँ 3.3, 3.4 और 3.5 आ जाएगा। जी अगर अब हम x एक्सिस की बात करें, तो x एक्सिस पे हमने क्या लिया, टी स्क्वेयर। तो हमने क्या किया, देखिए ये पूरा एक जो लार्ज बॉक्स है ना, लार्ज स्क्वेयर, उसका नाम हमने लिख लिया 2, यानी 2 के बाद स्टार्ट कर रहे। ये 2 हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, तो कोई बात नहीं, मैंने इधर से स्टार्ट कर लिया, आप चाहें तो ये इधर से भी स्टार्ट कर सकते थे। तो अब देखिए, आप समझ लीजिए ये स्टार्ट इधर से हो रहा है, ये हो रहा है 2 से 2.5 तक, टोटल 10 बॉक्सेस हैं। तो इधर भी स्केल वही है, 2 स्मॉल स्क्वेयर्स इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। जी तो ये हमने नोट कर लिया, x एक्सिस पे 2 स्मॉल स्क्वेयर्स इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। जी अब हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है। देखिए पहली वैल्यू आ रही 2.4, ये हम देखते हैं किधर आएगी। जी तो अब देखेंगे ये 2.1 बनेगा, आगे 2 डिवीजन के बाद 2.2, फिर 2.3, और ये जो मैंने निशान लगाया है ये 2.4 हमारा इधर निशान लगेगा। तो ये मैंने इधर मार्कर से मार्क कर दिया इसको, और इधर से देखना ये आना था 3 वैल्यू। हम आगे पिछले पेज पे दोबारा देखते हैं। जी देखें, जब हमारा s स्क्वायर आ रहा था ना 2.4, तो इधर से हमारा
सॉरी टी स्क्वेयर 2.4 था, तो 2s की वैल्यू 3 है। ये देखें जी, ये 2s था, उसकी वैल्यू 3 थी, इधर से 3 और इधर से 2.4 पे ये डॉट लग गया हमारा। नेक्स्ट डॉट हमने लगाना है, 2s की वैल्यू है 3.2, ये ऊपर को 3.2 जाएगा और राइट साइड पे कितना 2.76। जी ये हमारा डॉट देखें इधर लगा, इधर 2.76 आना होगा हमने, तो ये देखें इधर से आएगा 2.1, ये 2.2, सॉरी 2.5 था, इधर 2.6, इधर 2.7। तो 7 के बाद क्योंकि 0.6 है इसलिए मैंने अगली लाइन पे लगाया, और ये इधर से भी लाइन हमने साथ नोट करनी थी। इधर था वैल्यू 3, इधर 3.1 और इससे ऊपर 3.4 था, तो यानी 3.4 की और इधर से 2.76 की लाइन इस जगह पे कट करती तो हमारा डॉट इधर बन गया। ये वलीद ने बताया कि इधर 3.2 था, तो ये 3.2 की वैल्यू इधर से आएगी इधर, और ये नीचे से 2.75, तो इस जगह पे ही पॉइंट लगना था। ठीक लगा जी। नेक्स्ट डॉट हमने लगाना है, तो 3.6 2s की वैल्यू है और 3.38 यानी इसको हम 4 ही लेंगे, ये टी स्क्वेयर की वैल्यू है। अच्छा ये देखें जी, ये 3.5 था, तो दो डिवीजन का नाम आपको 0.1 रखा है, तो ये 3.6 2s की वैल्यू ये आ जाएगी जी। ये आपके पास आ रहा था 3.4 इधर टी स्क्वेयर की वैल्यू, यानी 3.38 था, ये मैंने 4 ही लिया। ये 3.5 था, इसके एक पॉइंट पीछे आए, और इधर से देखेंगे ये 3.5 है और ये है 3.6, तो उधर से ये पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट ये ऊपर को जाएगा, तो ये डॉट आएगा, ये उसी लाइन पे ये देख ले, इधर से ये लाइन आएगी इधर, तो हमारा ये डॉट लग गया। इसको मार्कर से लगा देते हैं। ले जी, इस ग्राफ के हमारे 3 पॉइंट्स जो है ना वो ड्रॉ हो चुके हैं। चौथा पॉइंट भी ड्रॉ करते हैं। इसकी वैल्यू देखिए, इधर से 4 है, इधर से 4.16 है, यानी 4.16 को आप 4.2 भी कर सकते हैं, बल्कि उससे पीछे ही रखेंगे। देखते हैं किधर लगाना है 4.16 जी। तो ये हमने 2s की वैल्यू जो तो 4 थी ना, वो हमने इधर एक छोटा सा निशान लगा लिया है 4 के ऊपर ही, और जो टी स्क्वेयर था वो हमारे पास था 4.16, तो ये है 4, इसका नाम था 4.1, तो आगे 6 था, तो ये 4.2 बनता था, ये उसके मिडल में लगा लिया है, यानी 4.15 पे। बाई चांस ही देखें जी, ये चारों लाइन में हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अगर आप इधर से नीचे वाले देखेंगे ना, ये स्केल के साथ टच नहीं हो रहे, ये ऊपर वाला भी टच हो रहा है, इधर वाला भी। इसको आप थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, यानी ऐसे करना कि ग्राफ आपका सारी लाइनों को टच करे, ना करे तो आधी लाइनें एक साइड पे डॉट हूँ आधे, और आधे डॉट दूसरी साइड पे हूँ। तो मुझे इस जगह पे लग रहा है कि ये ठीक है, यहाँ मैं इसकी लाइन लगा देता हूँ, तो ये लग गई। अब इसको आपने एक्सटेंड करना है, तो ऊपर को प्लीज़ थोड़ा सा एक्सटेंड भी करके दिखा दें। यस, ये एक्सटेंड कर दिया हमने, और अब इस ग्राफ की हेल्प से हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है उस आयरन बॉल का जी। अब ये एक्सपेरिमेंट तो यही था कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपने। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, 2s ऊपर लिखें, टी स्क्वेयर नीचे लिखें, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा जी। अब हम दोनों चीज़ें फाइंड करने के लिए, एक तो 2s और टी स्क्वेयर, मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए ग्राफ पे। ये जो बोल्ड लाइन है ना, इसको जो कट कर रहा है, मैंने एक इस पॉइंट का नाम ओ रख दिया और अगले पॉइंट का नाम मैंने ए रख लिया। इस तरह कोई भी 2 पॉइंट्स लें। मैंने ये 2 पॉइंट क्यों लिए हैं ये वाले, इसकी वजह है कि एक पॉइंट का नाम होगा, यानी इधर से 2s की वैल्यू आएगी 3.5, इधर से 4 आएगी, तो इसलिए मैंने ये 2 लाइन, आप कोई भी इस लाइन पे 2 पॉइंट्स लगा सकते थे, मैंने ये 2 पॉइंट लगाए हैं, एक ओ और एक ए, दोनों ही बोल्ड लाइंस के ऊपर लगाए हैं। अब मैंने क्या करना है, इस ओ से नीचे को ऐसे इधर तक एक लाइन लानी है और एक लाइन इधर लानी है, इधर बनेगी एक ट्रायंगल जी। ये हमारी जो ट्रायंगल बन चुकी ना, ओ ए तो इधर को था, ए बी इधर को है। अब इस ट्रायंगल पे नोट करें, ये नीचे वाली जो इसकी बेस है ना, वो है टी स्क्वेयर। तो टी स्क्वेयर मैंने काउंट की, 0.9 आई। कैसे आई आप देखिए, 2 पॉइंट्स का नाम था 0.1, फिर ये 0.2 बना,
फिर अगले 2 पॉइंट 0.3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ तक 9। तो टी स्क्वेयर आपके पास आ गया 0.9। और अब 2s जो था ये ऊपर को था, और 2s की देखिए यहाँ से यहाँ तक 0.1, ये 2, 3, 4, 5। तो 2s की वैल्यू भी हमारे पास है 0.5। तो हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली, 2s और टी स्क्वेयर। अब आप ज़रा बड़ा इसको देखेंगे, ऐसे थोड़ा ऊपर करके मैं इसको बल्कि जूम कर रहा हूँ। अब मैंने ये देखें, इधर को मैंने कहा था टी स्क्वेयर है, क्योंकि हमने इसके एक्स एक्सिस पे टी स्क्वेयर ही लिया था और वो सेकंड्स में लिया था टाइम का स्क्वेयर। और देखें ये ऊपर वाली लाइन 2s है, यानी डिस्टेंस का डबल था, तो वो 0.5 आया। तो ये देखें यहाँ से ऊपर को हमारा डिस्टेंस ही गया था 2s, और वो मीटर में हमने लिखा था, तो ये 3.5 से 4 तक 0.5 ही था। तो हमारे पास ये 2s की वैल्यू और टी स्क्वेयर की वैल्यूज आ गई। ये हमने अब पुट कर दी कैलकुलेटर पे। जी, ये वैल्यू हमने 2s की ऊपर लिखी, क्या थी 2s की? 0.5। 2s की 0.5 और नीचे टी स्क्वेयर क्या था? 0.9। हमने इन दोनों को लिख के डिवाइड किया तो डायरेक्ट आंसर 0.55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। हमने सेंटीमीटर में नहीं किया, इसको डायरेक्ट मीटर में किया। अगर आपने सेंटीमीटर में करना है तो वो आप कर सकते हैं। जी, अब आप इसको प्रैक्टिकल को दोबारा पढ़ के देखें। फाइंड एक्सेलरेशन, ये कहते हैं एक्सेलरेशन फाइंड करो, हमने वो फाइंड किया। ये फार्मूला लगाया था 2s/t² का। हमने एक्सेलरेशन किसका? रोलिंग बॉल, यानी बॉल जो रोल करके जा रही थी डाउन एन इंक्लाइंड एंगल आयरन। इंक्लाइंड एंगल आयरन मैंने पहले बताया, जो एक साइड से लिफ्टेड हो यानी ऊपर किया हुआ हो, तो वो इंक्लाइंड एंगल था। अब आपने कैसे ये फाइंड किया 2s और t²? ये आपको पता है बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन 2s एंड t²। इन दो के दरमियान हमने ग्राफ ड्रॉ किया था। उस ग्राफ से हमने इन दोनों चीज़ों की वैल्यू नोट की। वैल्यू नोट करके हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया, तो हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहा हूँ कि प्लीज़ इसमें या कहीं भी आप जो स्टॉप वॉच है ना, इसको यूज़ करना सीखें। स्टॉप वॉच का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, यानी इसको सही इस्तेमाल करना, नहीं तो आपसे ये मिस्टेक हो जाएगी छोड़ना। एक राइट टाइम पे उधर से आप इसको उठाएंगे और उधर से स्टॉप वॉच यूज़ करेंगे, और जब ये एंड पे जाके उसको हिट करेगी ना, तो तब भी आप इसका वो स्टॉप वॉच को स्टॉप करेंगे। यानी ये जो टाइम इंटरवल नोट करना है, इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। थैंक यू।